और समय को पार करने का सिर्फ और सिर्फ ध्यान करने के अलावा कोई उपाय समय के परे नहीं। जाना। और हाँ, और ध्यान करने के साथ साथ जब कुछ होता है ना जीवन में तो समय एक बड़ा दृष्टिकोण से देखना। आप सोचिए, उन दोनों को मैं लिटरली डांट सकता था। मैं उठ कर गया सेशन से, हमारी बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है, तो दोनों हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस के चले गए। मैं बोला ठीक है। क्यों? वो बड़ा दृष्टिकोण जब हम समझते हैं, फिर हम कभी भी इससे हमारी सजगता जाती नहीं। चले जाए तो कोई बात नहीं है, तो जाती नहीं क्या, ये सब समय का खेल। समय से बलवान कोई नहीं, इसीलिए कालाय तस्मै नमः बुद्ध ने बोला है। और हमने जीवन में जब भी इस चीज को नकारा है, जब भी हमने किसी व्यक्ति विशेष को रिस्पॉन्सिबल माना है ना, तब तक हमारी परेशानियां घटी नहीं है, बढ़ती चली। क्यों? हम उसको एम्पावर कर रहे हैं जो पावरलेस है, और जिसके पास सारी शक्ति है उसकी और अटेंशन ही नहीं, ध्यान ही नहीं, सजगता ही नहीं। अपनी एक डिवोटी ने मैसेज किया, बहुत दुखी हूँ, क्या हुआ? मेरी भांजी को लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। मेरी भांजी इतनी रिच है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, देखने में बहुत सुंदर है, एज भी अभी कम है, तो उस लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया। उस लड़के को भी ना समझ ही नहीं आ रहा है उसको क्या चाहिए। उसका पता नहीं दिमाग खोपड़ी में उसके क्या चल रहा है, पता नहीं। अरे समय, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्या बोलूं। मैं बहुत लिखा कि पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या है, हमारे समय में तो हमने एक ही बार में हाँ बोला ये वो। अरे समय की खेल पढ़िए अजीब, क्या करो। उस लड़के की बात नहीं है या इस लड़की की बात नहीं है। हाँ, डेफिनेटली समय के बड़े पर्सपेक्टिव में हम लोग छोटे छोटे हैं, निश्चित रूप से हैं, पर हमारी कोई औकात नहीं है। सिंपली डू नॉट एग्जिस्ट। मैंने अपना खेल खेला, और समय को अपने खेल खेलने के लिए शतरंज में जैसे प्यादे होते हैं या लूडो में गोटी होती है, गोटियां चाहिए, प्यादे चाहिए। हम नहीं तो कोई और है, कोई और नहीं तो तीसरा कोई रहेगा, और समय खेलता जाएगा। इससे एक और बात और गहराई में जाए ना, तो ये समझ में आता है कि हर पल हर क्षण संपूर्ण है, एकदम परफेक्ट। कोई भी समय, कोई भी क्षण, कोई भी पल आधा नहीं हो सकता, अपूर्ण नहीं हो सकता, नहीं होता, संभव ही नहीं। जब हम नहीं देख पाते, हमारी परेशानियां बढ़ती, हम परेशान होते, हम दुखी होते, क्योंकि सब चीज हमको लगता है हमारे सोच समझ से चलनी चाहिए। मेन कारण क्या है, मुख्य कारण, सब जैसा हम सोचते हैं वैसे चलना चाहिए। हमारी समझ है छोटी सी। दुनिया में मुश्किल से क्या एक भी शहर हमने नहीं देखा है आज पूरी तरह से, और वो सोचता है हम पूरी दुनिया को जानते हैं। आज मधुरा जी बॉम्बे में है, जय जी बॉम्बे में, क्या उन्होंने पूरा बॉम्बे देख लिया हो? संभव ही नहीं है। जो बचपन से पला बड़ा होगा वो भी पूरा नहीं देखा होगा। और हम दुनिया के बारे में एकदम ऐसी
राय बना कर रखते हैं, ऐसा ओपिनियन बना के रखते हैं जैसे पता नहीं हम भगवान हैं क्या है। एक Swami ji, हाँ, does this mean that we have to be in acceptance every time? यस, और ये तभी होगा, ये एक्सेप्टेंस के परे हम तभी जा सकेंगे जब मन में ना एक सम्मान का भाव, आदर Respect का, for time बोल रहे हो आप? रिस्पेक्ट फॉर टाइम, रिस्पेक्ट फॉर व्हाट इज राइट नाउ, Oh, तभी एक्सेप्ट हो पाएगा, आदर सम्मान नहीं। नहीं तो इसीलिए कभी कभी लगता है हम कितनी सुंदर संस्कृति में पले बड़े हैं। हमने काल को भी ईश्वर माना, अब वो है कि नहीं है भगवान ही जानता है, भगवान भी है कि नहीं है भगवान ही जानता है, पर ऐसी हमको संस्कृति दी गई, ऐसा हमको संस्कार दिया गया, हमने काल को भी भगवान मान लिया। क्यों? जैसे भगवान मानते हैं, आदर सम्मान का भाव अपने आप आता है, साथ में प्रेम भी आ जाए तो अति उत्तम। स्वामी जी, काल को भैरव बोलते हैं ना? काल को भैरव नहीं बोलते, भैरव के अनेक रूप। रूपों में एक काल भैरव। हम्म। स्वामी जी, एक्सेप्टेंस के सिवाय कोई चारा भी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल स्वामी जी, काल में कर्म का भी कुछ रोल होता होगा? काल कर्म करवा रहे हैं सबसे, उन दोनों से जिन्होंने दरवाजे पे नॉक किया उनसे उनसे कल हमने काल ने कर्म करवा दिया, मेरे से कर्म दूसरा करवा दिया। Swami ji, to हाँ, understand this in a more deeper manner, इसका मतलब there are times when somebody blames us or something not so positive happens in our situations, so that we have to accept that in a way where it has happened because of the time factor. it has happened because of the time, yes, and time just saying, look, it's me who is doing everything, and I'm taking care of everything. You don't need to worry actually. Just keep walking, keep moving on. I'm there. Even if And something which is not right is yeah, happening. yeah. Even if something which you cannot even dream about agreeing with, accepting, well then I'm there. I'm seeing everything. वो एक बड़े बड़े फैक्ट्री में एक जॉब पोजीशन होता, ओवरसीयर, पता नहीं आजकल होता है कि नहीं। पापा जब जॉब में थे तो ये एक पोस्ट हुआ करता था, ओवरसीयर। उसका काम ही है सब चीज को देखना। काल देख रहा है, काल यही बता रहे कि मैं देख रहा हूँ, चिंता नहीं करो, सब देख रहा हूँ। इतिहास में पता नहीं मैंने कभी ये शेयर किया है कि काल को पार करने वाले, हो सकता है एग्जैक्टली क्या हुआ था पता नहीं, दो ही तीन लोग हुए, भगवान राम, भगवान राम
का ऐसा कहते हैं कि, ये तो मैंने शायद शेयर किया है कि उनकी आयु पूरी हो गई, उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं, काल को आकर उनसे अनुरोध करना पड़ा, प्रभु छोड़ दीजिए वरना फिर तो मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ये पता है कहानी आपको? नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं पता है। वो उन्होंने अपने समय को पार कर लिया ना, फिर ऊपर बैठक हुई तो काल स्वयं आना पड़ा। काल एक ऋषि के वेश में, शायद आपको कहानी याद आ जाएगी। काल ऋषि के वेश में आए और राम जी को बोला, प्रभु आपसे कुछ बात करना है, और अकेले में। याद आई कहानी? और जब हमारी बातचीत होती होगी तो कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अगर कोई भी अंदर आ गया तो उसको आपको मृत्यु की सजा देनी पड़ेगी। राम जी मुस्कुराए, उसको पता ही चल गया कौन है वो, तो समझ में आ ही गया। मुस्कुराए, बोले ठीक है। लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया, किसी को अंदर आने नहीं देना। और जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, आप कल्पना कर सकते हैं कौन दरवाजे पे आया हो? दुर्वासा ऋषि। बेटा अंदर जाने दो, नहीं तो तुम्ही को भी भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी वो समझ गए, इधर से भी गए उधर से भी गए। चलो भाई, ऋषि का शाप लेके क्या करना है, भैया प्राण दंड देंगे, मृत्यु दंड, वही सही। तब तक में इधर काल ने भगवान को बोला, प्रभु मेरा अनुरोध है और सबका अनुरोध है कि आप अपना शरीर त्याग दीजिए। इस समय भगवान मुस्कुराए, तब तक लक्ष्मण जी आए, सबने समाधि ली। तब लक्ष्मण इस चीज के लिए जिम्मेदार है नहीं, काल। हर व्यक्ति इस काल के हर छोटे क्षण और छोटे पल में अपना अपना रोल निभा रहा है। जो काल उससे चाहता है कर रहा है। कभी हम अपना संतुलन छोड़ते हैं, कभी हम संतुलन बना के रह पाते हैं। कभी हम आश्चर्य करते हैं कि अरे आज मैंने संतुलन छोड़ दिया। कभी इस बात पर आश्चर्य करिए, अरे आज मैंने संतुलन ही नहीं छोड़ा। दोनों पल में हमारे पास एक ही काम बचता है, क्या आश्चर्य करो बैठ करके, क्या अद्भुत खेल है। आज भी सत्संग हो रहा था, मैं आश्रम के एक सेवक, छोटा सा आश्रम, एक ही माइक था, उसको बोला दूसरा माइक लेके आओ। जब लास्ट भजन हुआ ना, तब माइक लेके पहुंचे। मुश्किल से 20 मीटर की दूरी, और पता नहीं उसने माइक ढूंढने में कहाँ ढूंढा, क्या किया। एकदम डॉट लास्ट भजन हो रहा है, अंतिम के 1-2 मिनट में टीचर ने बोल ही दिया, स्वामी जी 2 माइक तो कम से कम रखवा दीजिएगा, बोलिएगा। हाँ, क्यों? मेरे को ये सब देखना था, सुनना था, टीचर को इस चीज को देखना था। इसलिए मैं कहीं जाता हूँ, कुछ ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं कभी भी किसी वॉलंटियर को नहीं, किसी ऑर्गेनाइजर को नहीं, किसी टीचर को नहीं, क्योंकि अभी इतना देख लिया ना, इतना देख लिया कि आती हाल तो खेल खेल। कल ध्यान कैसा रहा? बहुत अच्छा था समझे। कल हमने काल भैरव पर ध्यान किया था।
बहुत बहुत ही अच्छा सुंदर था, बहुत ही सुंदर था। बहुत अच्छा था। आँख तो खोलने का मन ही नहीं होता था। हाँ, ऐसा लगता है कि स्वामी जी भूल गए एकदम। कितने मिनट का था स्वामी जी वो? 13-14 मिनट तो कल बैठे थे। पता ही नहीं चला, जस्ट आंखें बंद कर दी और खोल दिया ऐसा लगा। काल आजकल काल भैरव से और हनुमान जी से और माँ से बड़ी मस्त। स्वामी जी, हाँ जब आपने जो बोला ये माइक वाला जो एग्जांपल दिया अभी, उसमें if it's a big event and something major thing has happened, तो उसके पीछे की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में तो लेना ही पड़ेगा ना स्वामी जी, किसी न किसी को। दादाजी, आप इतने समय से इतना प्रिपरेशन होता है आश्रम में कि आपने नहीं देखा है। जैसे शुरू होता है गुरुदेव का है, इतना ऐसा आवाज करेगा जैसे कि यहाँ किसी को आश्रम में माइक ही नहीं सेट करने आता, और सब इधर से उधर दौड़ते हैं। क्या करें अब लास्ट मोमेंट में? वो तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना होगा वो भी काल ही करेगा। कौन करेगा? काल ने डिसाइड कर रखा है। कितनी बार मैंने देखा है, मतलब पूरा स्टेज एकदम सेट है। गुरुदेव के आने के पहले माइक भी टेस्ट हो गया, और जैसे ही गुरुदेव ने माइक ऑन किया, इंद्रदेव चालू हो गए। सेम चीज हुआ था चंडीगढ़ में जब गुरुदेव का महासत्संग था स्वामी जी, तब भी ऐसा हुआ था। ऐसा होता क्यों है? ये तो गुरुदेव बताएंगे, हम तो काल को ही जिम्मेदार मानते हैं। और फिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब काल के साथ कैसे सीक्वेंस में मुस्कुराते चले? रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप काल के दरबार में बैठे हैं, मुस्कुराइए। छाता लेके बैठिए। स्वामी जी WCF में इतना बड़ा हुआ है। शादी करके तुम्हें बाहर जाना है। क्या बोला आपने? WCF? हाँ, WCF में इतना कुछ हो गया है। मुस्कुराइए, आप काल के दरबार में बैठे हैं। टाइम में करना क्या चाहिए? ठीक है मुस्कुरा रहे हैं, पर क्या करना जो चाहिए? जो करना है करो, जो सही लगता है एक सजगता आ गई कि हाँ चलो ये तो काल के करो ना। जो उस समय कर सकते हैं एकदम तुरंत एक को कर डालें। या गुरु पूजा चैंट कर लें, क्या कर लें? ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर लें। स्वामी जी, किस समय में? जिस टाइम में काल हमको साथ नहीं दिया, क्या करें? या नाड़ी शोधन करें, क्या करें? क्या करें? मान जाने क्या कर सकते। ये बात भी सही है, क्या करना चाहिए। जैसे सजगता आ गई लग रहा है, और बैठ करके देखो ना, अपने उस समय
वही सत्संग हो जाता है। बैठो, देखो, अपनी सांसों को देखो, सांसों की गति में अगर कोई परिवर्तन हुआ है उसको देखिए, फिर अपने मन को देखिए, मन में क्या चल रहा है, बस देखिए। आप जैसे ही देखना आरंभ करते हैं ना, आप उसके परे जा चुके। Swamiji, हम some तो उस action also टाइम needs में to be taken that time, na Swamiji? यस यस, जो एक्शन लेना है वो तो It's that it's a fraction of a second now when some chaos has happened, you have to immediately react and rather respond and do something. यस यस, डू समथिंग। शायद उस वक्त वो समय की मांग ही होगी। सोनी बड़े दिनों के बाद आज आई। जस्ट बी। क्या बोल रहे हैं सुधा जी, आप कंप्लीट करिए। मैंने कहा उस वक्त काल समय का मांग भी तो वही होगा ना कि आपकी एक्शन की जरूरत है। कुछ करे, कुछ करे। हाँ, जैसे आज हमारे सामने समय की ये मांग है कि हम क्या स्टैंड फॉर पीस। Peace, हाँ। तो है, हम ये बोल के थोड़ी बैठ सकते हैं कि काल का खेल चल रहा है। करना है, जो समझ में आता है करे। क्या बोल रहे हैं प्रणाली? स्वामी जी थोड़ा बहुत जो सहन कर सकते हैं उसको तो चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा, कुछ समझ लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे। जैसे आज ही अभी थोड़े एक टाइम पहले एक बहुत ही बुरी खबर सुनने में आई कि हमारे रिलेटिव्स में से कोई एक है फैमिली जिनकी बेटा और मतलब बेटी की अभी शादी हो गई, हार्डली कुछ 1.25 महीना या 1.5 महीने भी नहीं हुआ होगा, और सब 3-4 ठिकाने शादी किए, वो करके वह यूएस चले गए। और 2 दिन पहले उनका बहुत जोरदार एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट। दोनों बहुत, आई एम वेरी सॉरी टू एवरीबडी, इतनी बुरी बात है, शायद आपको भी सुनने में अच्छा ना लगे। अच्छा, एक प्रणाली, एक थम। जब बहुत गर्मी पड़ रही है या पड़ती है तो हम क्या चाहते हैं? वर्षा हो जाए। वर्षा होती है तो राहत भी मिलती है, सुकून मिलता है। और आपने कभी ध्यान दिया है वो वर्षा राहत कितने लोगों के लिए मुसीबत का कारण है? पता है आप लोग? पता है। मैंने इसलिए इतनी गर्मी होने पर भी वर्षा के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिया बहुत पहले से। क्योंकि जो मेरे लिए सुकून का कारण बन रहा है वो कितने लोगों के लिए मुसीबत का कारण पता नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से वर्षा होगी, मेरे नहीं बोलने से वर्षा नहीं। मैंने ये प्रार्थना करना बंद कर दिया कि वर्षा। प्रणाली, तुम क्या बुरा खबर दोगी और क्या अच्छा खबर दोगी? तो ये बात को कैसे समझ तुम्हारे लें? तुम्हारे शरीर में गुरुदेव ने एक वीडियो में बोला है, तुमने सुना नहीं है, इसीलिए सुनना चाहिए ना गुरुदेव को। गुरुदेव ने बोला है, वीडियो में हंस के बोल रहे थे कि शरीर शमशान घाट भी है और मैटरनिटी होम भी। एक ही पल में करोड़ों सेल मरते हैं और करोड़ों सेल जन्म लेते हैं। 2 लोगों के लिए दुख भरी बात है, दुख भरी बात है। वो बात सच में कोई बहुत अच्छी नहीं है, पर तुम इस बात की चिंता तो मत करो कि हमारा मूड खराब होगा, हमको बुरा लगेगा। हम देखेंगे ना क्या होगा नहीं होगा। तुम तो खुल के बोलो कम से कम अपने दुख को, बोल के छोड़ दो। क्यों अपने दुख को भी ऐसे एकदम डिग्रेड करके देखना? अगर मुझे दुख हो रहा है तो क्या मेरी हाइट कम हो जाएगी? याद है उस दिन यही तो बात हो रही थी ना प्रणाली। तुमको दुख हो रहा है, इससे तुम्हारे अस्तित्व पर कोई परिवर्तन नहीं। तुम्हारे
क्या उस दिन शब्द का मैंने प्रयोग किया? तुम्हारे दिव्यता पर इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता प्रणाली, क्यों इतना डिफेंसिव होना है? यही तो राम जी के साथ था ना, जब वो सीमा ने उस दिन बोला था, याद आया आपको? राम जी दुखी हुए और इससे राम जी को पता था उनकी दिव्यता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुखी हुए, फिर निकले, आगे बढ़े, आगे बढ़े, निकले। भी बढ़ जाओ, थोड़े समय दुख है, दुख के साथ जी लो। हम लोग हैं ना साथ में, क्यों इतना परेशान होना है? एक तो दुख है बोल कर और दुखी होना कि मैं दुख की बात बोल रही हूँ, ऐसे थोड़ी कोई जीता है। अपने लोग होते किस लिए? दुख भी नहीं बांट सकती हो? हाँ, अपने लोग क्यों होते हैं फिर? दुख नहीं वो बांट सकते अपने लोगों के साथ? चलो थोड़ा पानी पियो। है दुख है, दुख बड़ी बात हुई है, बस बात नहीं। तुम है ना साथ में, हम लोग हैं। स्वामी जी, मैं आप फर्स्ट जब स्टेप दुख होता है ना तो जब दुख होता है ना तो उसको ऐसे नहीं सोचते हैं, इसको कैसे देखना चाहिए। दुख है बस हो, हमने कोई ध्यान कर लिया, सुदर्शन क्रिया कर ली, तो हम पत्थर के थोड़ी हो जाते हैं। हम इतने बोरिंग थोड़ी हो जाते हैं। हम्म। और ये बात आज अंतिम मेरे तरफ से यही है, कभी मन दुखी हो या अच्छा हो, हमको इस बात को लेके बुरा मानने की या झाड़ पर चढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। कल उन दोनों लड़कियों को अगर मैं डांट देता, दोनों का मन खराब होता कि नहीं? अगर मैंने नहीं डांटा तो मेरा भी मन नहीं खराब हुआ, उन लोग का भी मन नहीं खराब हुआ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, झाड़ पे चढ़ के बैठ जाऊं? अब मान लो डांट ही देता तो क्या करूँ, मुंह लटका के दिन भर बैठा रहता, मैंने डांट दिया डांट दिया। अरे डांट दिया तो डांट दिया, नहीं डांटा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जाओ खाओ पियो सो जाओ, कोई बात नहीं बना ली। स्वामी जी, जैसे अभी ये एग्जाम्पल दिए या फिर माइक वाला एग्जाम्पल हुआ, तो इसमें वो आगे फिर वो गलती ना करे, तो अगर डांट दिए या फिर मतलब बढ़िया बढ़िया से क्या मतलब बोल दिए कुछ उस ढंग से, तो क्या इसको समझें, इसको करना? हाँ? भगवान जो ठीक लगता है, ये काल जो कर ठीक जो ठीक लगता है करो, पर जब काल का चक्र घूमेगा तो वही होना होगा जो हो। और स्वामी करवाएगा। आपकी आवाज कटती जय श्री जी। तो उस वक्त हम जो भी करेंगे ना, तो वो काल ही करवाएगा ना, हाँ ऐसा ऐसा मान समझ। लेना, ऐसा मान लेना है कि जो है वो करवा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है ना सोनी की प्रिकॉशन नहीं लेते। पूरी बात मैंने नहीं बताई कि स्पीकर रखा था, उससे माइक कनेक्टेड था, साउंड बहुत अच्छे से मतलब क्लियरली ऑडिबल नहीं था, मैंने उसका साउंड बढ़ाया, नहीं ठीक हुआ दूसरे एम्पलीफायर में लगाया, फिर साउंड बढ़ाया, साउंड थोड़ा तेज हो गया। लीजिए, सत्संग 7 बजे करना था, टीचर ने बोला 7:30 बजे, बोला ठीक है। वहां गए जहाँ तुम लोगों के हमारा सेशन चलता था, वहां एक सांप निकल गया। फिर 7:30 बजे का सत्संग 7:45 बजे शुरू हुआ।
क्या क्या आप इंश्योर कर लेंगे जीवन में, क्या क्या कर लीजिए ना, जो है उसको करते जाए बस। क्या करना है अभी इस पल में जो है उसको रिस्पॉन्ड, क्या करना अब, क्या नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अब क्या, बस आगे बढ़ते जाना। क्या हुआ और क्या हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अब क्या, नाउ व्हाट। जल्दी से माइक लाना है, दौड़ के जाके लेके आओ। किसी को डांटना है डांटो, चुपचाप बैठना है बैठो, कोई तुमको डांट रहा है सुनो, तुमको भी डांटना है तुम भी डांटो। नाउ व्हाट। हम्म, हमेशा क्या है, अब क्या करना, अब नाउ व्हाट। ये एक नया चीज है, मैंने नाउ व्हाट कर पूछे क्या, जो भी, व्हाट डू यू डिसाइड टू डू नाउ। अब तुम्हारा क्या निर्णय है, अब क्या करना, करो। गुरुदेव ने क्या बोला, बी स्पॉन्टेनियस, जो उस समय एकदम से सहज स्वभाव में तुम जो कर सकते हो वो करो, सोच के करना है सोच के। पता नहीं आप लोगों ने वो इंटरव्यू देखा क्या, जो गुरुदेव का, दो लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसमें से एक यूक्रेन का रिपोर्टर था, कितने लोगों ने देखा है, ये नहीं जान। गुरुदेव से उसने पूछा कि अगर व्लादिमीर पुतिन अभी मिलता है आपसे तो आप उसको क्या बोलेंगे। गुरुदेव ने बोला मैं पहले से सोच नहीं रहा। मैं उस समय जो रिस्पॉन्ड करना रहता है वो समझ में आया कि लंबाई विड्थ की जगह विड्थ की जैसे 32 ही 32 है। हम्म, जय श्री राम। स्वामी जी, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट ओह, क्या डिफरेंस है? एक बार थोड़ा सा ये बता दीजिए। कुछ नहीं, बड़ी पतली सी है, एक पल्ली साइड दूसरे पे। अरे आज मैंने लीची खाया, पिछले 4-5 तो में दूसरी बार लीची खाई। Wow. ये भी समय का ही खेल है। अभी परसों एक दिन के लिए रांची में था, निकल रहा था, दिखा तो सोचा खरीद लूंगा, तब तक तो रांची चला गया, उसके बाद कहीं लीची ही नहीं दिखा, कोई शहर में नहीं इंटर किया। तो यहाँ से शहर दूर है, बताओ कोई व्यक्ति, उन्हीं कोई बिहार में रहता हो, बिहार का रहने वाला उस गर्मियों में लीची ना खाए, आम ना खाए, समय को भी आश्चर्य होता होगा, इसने भी क्या अपना कर्म बना के रखा है। चले फिर,
ये ध्यान कर ले। स्वामी जी, स्वामी जी कल मैं मैं कल केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रही हूँ, प्लीज ब्लेस कीजिए। अरे आप ब्लेस्ड हैं तब तो आप दर्शन के लिए जा रहे हैं, आपको क्या अलग से ब्लेस्ड। जाइए जाइए। केदारनाथ, क्या बात है। और वहां से आप उनको रास्ते से याद कर रहे हैं। तो भाई सब लोग, हम सबका सौभाग्य। ध्यान कर ले जी थोड़ी स्वामी जी। देर। चलिए कर ही लिया जाए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ काका, आंखें बंद कर लीजिए। सीधे बैठ जाइए, शरीर को स्थिर कर। जैसे एक पत्थर की। और अपने शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी में सांसों की यात्रा, सांस लेते हुए नीचे से ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। तो देखिए उनको ढीला छोड़ दे। छल के भाव से देखते रहिए।